मुख्यमंत्री तो बहुत बढ़िया है, वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने का काम किया था और सत्ता के लालच में बीजेपी को सपोर्ट करने का काम किया है। इसी तरह से वहाँ पर जा रहे हैं, कहीं भी जाते रहें, लड़ने का उनको अधिकार है, लेकिन उनका सफाया पूरी तरह से आज के समय में हरियाणा में हो चुका है। जनता बीजेपी जेजेपी गठबंधन से विशेष तौर से बहुत ज़्यादा त्रस्त है और दुखी है। मैम, एक बार कांग्रेस का संगठन को लेकर फिर देरी हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस का संगठन जो देर हो रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है। जल्दी से जल्दी कांग्रेस का संगठन बनना चाहिए। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष, ताकि आने वाले समय में चुनाव में हम अच्छे ढंग से कार्य कर सकें। बहुत बार मीटिंग्स हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं दीपक बाबरिया जी, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज की है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष जी, लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कांग्रेस का संगठन जल्दी बने, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और प्रसाद गडकरी ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का संगठन नहीं बनने दे रहे। पूर्व में अशोक तंवर थे, उनको संगठन नहीं बनाने दिया, कुमारी शैलजा को संगठन नहीं बना दिया। आप बीजेपी के अध्यक्ष को मैंने बहुत बार मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, उनके खुद के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हुए, उनको तो नज़र आ रहा है कि बीजेपी की कुर्सी उनके हाथ से लग जाए। पहली बात, वो तय तो कर लें कि कहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो कहाँ से जीतेंगे। वो बीजेपी की चिंता करें, कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 2024 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और उससे पहले जो लोकसभा के ये चुनाव होंगे, 10 की 10 सीटें थंपिंग कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से जीतेगी। आज के समय में बीजेपी के विधायक, मंत्री और उनके कार्यकर्ताओं को हमने दुखड़ा कहते हुए बहुत बार सुना है, और यही दुखड़ा बीजेपी के अध्यक्ष को भी बहुत बार कहते हुए हमने सुना है। हमारी उनके साथ पूरी सहानुभूति है कि बीजेपी की सरकार में उनकी कुछ चले और वो बीजेपी की चिंता करें। पंजाब का एक मामला मैम कि विधेयक पास नहीं करने की आया राज्यपाल ने, तो एक सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो एसवाल का पानी देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मान सिंह मान नहीं रहे और इस बार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात। देखिए, जो भी बिल आते हैं या ऑर्डिनेंस आते हैं, महामहिम राज्यपाल की सहमति लेना उसमें आवश्यक है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर पार्टी के बीच का द्वंद्व चल रहा है, और आपने दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार देखी होगी, लेफ्टिनेंट जनरल के साथ क्या इशू रहा। बहुत सारे राज्य जहाँ पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, लोकतंत्र का गला घोंटते हुए इस प्रकार के कार्य, क्योंकि जो गवर्नर महोदय होते हैं, महामहिम होते हैं, वो बीजेपी की सरकार इस समय केंद्र में है, उनके द्वारा नियुक्त किए गए। इस तरह की जो स्थिति है, इससे प्रदेश के विकास में काफ़ी ज़्यादा बाधा आती है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें कि एसवाईएल का पानी जो सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार एसवाईएल जो हमारी लाइफलाइन है, हमें हमारे हिस्से का पानी मिलना चाहिए। और हरियाणा की सरकार को कई बार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सभी नेता कह चुके हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर देश के प्रधानमंत्री जी से बात करें। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सख्त रवैया करते हुए ये आदेश दिए हैं कि एसवाईएल का जो है अतिशीघ्र जो खुदाई का कार्य है वो शुरू होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। हम सोचते हैं हमारी हरियाणा में जो सरकार है, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले को अच्छे से टेकअप करे और हमारे हक का पानी जो है हमें ज़रूर मिलना चाहिए। हमें लास्ट सवाल है, 4 डिप्टी सीएम बनाने वाले मामले को लेकर जो है बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी के जो मंत्री नेता हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के जो नेता है वो जाति विशेषज्ञों में बांटने का काम कर रहे हैं। अब ये धर्म जाति बिरादरी के नाम पर बांटने का काम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बहुत सारे राज्यों में, चाहे यूपी में, इन्होंने बहुत सारे बनाए हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर जाति के आधार पर, आज तो हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं पूरे देश भर में। जो भी जातीय तौर पर जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हर जाति को अपना हक मिलना चाहिए। बिहार में जैसे जनगणना हुई है, यहाँ पर जो है परिवार पहचान पत्र ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर भी जातीय गणना, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में जाति का उल्लेख किया गया है, उनके पास डाटा है। तो हरियाणा में हम लोग मांग करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जो डाटा सरकार ने कलेक्ट किया है उसको भी उनको पूरी तरह से पब्लिश करना चाहिए। जाति के आधार पर भी सभी को अपना हक मिलना चाहिए।
लेकिन कांग्रेस में हमारे फैसले, जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा है, और हाईकमांड मिलकर जातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात हमेशा से करते रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं कि ये निर्णय लेना CWC के हाथ में है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तो CWC के सदस्य भी नहीं है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहुत बार MP रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, CLP हैं, और हाईकमांड का पूरा आशीर्वाद उनके साथ है। बार बार बीजेपी के अध्यक्ष अपने हाईकमांड की और अपनी जो गवर्नेंस आज के समय में पुअर गवर्नेंस यहाँ पर चल रही है, उनकी वो चिंता करें। एक लास्ट सवाल मैम, निमाणा में जो है शूटिंग रेंज बनने जा रही है, पहली गोल्डन गर्ल मनु भाकर थी, वहाँ पर शूटिंग रेंज बनी थी, सर देखिए आप। देखिए, हमारे क्षेत्र के साथ तो झज्जर, अच्छी बात है, निमाणा में बने, झज्जर में भी बने। गोल्डन गर्ल मनु भाकर हमारे झज्जर के गोरिया झज्जर विधानसभा क्षेत्र की हैं। हम मांग करेंगे, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो हम इस तरह से खेल और खिलाड़ियों के नाम पर, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर ना बांटते हुए हर खिलाड़ी को पूरा मान सम्मान देने का काम पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पदक लाओ पद पाओ की नीति की। हमारी सरकार आएगी, जैसे कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी हमेशा खिलाड़ियों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनके साथ जाते हैं। हम हमारे पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ खेल नर्सरियों की या रेंज की ज़रूरत रहेगी, सबको मान सम्मान देने का कार्य करेंगे। देखिए, न केवल झज्जर शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति है, पूरे प्रदेश में यही हालात हैं। सभी जगह आज मुझे भी सुबह जो है कई पंचायतें मिली जिन्होंने कहा कि बड़े बड़े गड्ढे, जैसे मैं कबलाना गई थी और सुबह खेड़ी आसरा वाले, कि बड़े बड़े गड्ढे हैं जिस पे हमने कई बार यहाँ के अधिकारियों को कह दिया कम से कम आप उनको गड्ढों को भरने का काम करें, उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारा छूछकवास का है, मेन ग्वालिसन रोड है, अभी जो है आपने देखा होगा कि जो जमालपुर में एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। तो जो सड़कों की बद से बदतर स्थिति है, इस आवाज़ को हम लोग विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर कई बार उठा चुके हैं। बहुत ही बदहाली यहाँ पर है, और शहर की भी सारी सड़कें जो हैं उखाड़ कर फेंक दी है और उन पर काम नहीं किया जा रहा है। तो कई बार हमने अधिकारियों से इस विषय में संपर्क किया है। आम जनमानस को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और बहुत सारे इंसिडेंट्स भी यहाँ पर हो रहे हैं। आशा वर्कर रात भर में सड़कों पर बैठे रहे, बीजेपी के मंत्री नेताओं के कार्यालय के बाहर ही थी, पूरी रात निकाल दी। उससे पहले भी अगर माननी होती तो उनसे पहले ही मान जाता है, लेकिन सड़कों पर बैठाना महिलाओं को रात भर का। देखिए, करीबन 3 महीने से ज़्यादा होने को हैं। हमारी आशा वर्कर्स बहनें संघर्षरत हैं। वो जगह जगह जिला हेडक्वार्टर से लेकर मेन हेडक्वार्टर पर सभी जगह धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने हमें भी ज्ञापन दिए और उनके ज्ञापन और इनकी मांग को हमने विधानसभा में उठाने का काम भी किया, और हमने सरकार से ये अनुरोध किया कि ये हमारी बहन बेटियां हैं जो अपनी सेवाएं नियमित तौर पर गाँव में और शहरों में दे रही हैं। बहुत लंबे से संघर्ष करने के बाद, आप ठीक कह रहे हैं, इनको गाड़ियों में भर भर कर कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है। रात भर तक कई जगह पर पता चला है कि मंत्रियों के निवास स्थान पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इनकी सुध लेने की बजाय सरकार ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और बहुत से मंत्रियों को इन्होंने ज्ञापन देने का प्रयास किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भी प्रयास किया, उनकी बात सुनने की बजाय उनके साथ जो है जो अभद्रता की गई है। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मीटिंग लेके थोड़ा सा उनका मानदेय बढ़ाया है, जिसमें कि आशा वर्कर सेटिस्फाइड नहीं है। अभी भी इनका धरना चल रहा है। हम ये अनुरोध करेंगे कि हमने भी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी पंचकुला भी और कई जगह उनके धरने पे गए हैं, हम लोग भी गए हैं। आशा वर्कर्स के साथ में बहन बेटियों के साथ कम से कम मान सम्मान के साथ उनकी बात को सुना जाना ज़रूरी है, सुनी जानी चाहिए थी। और जो मानने योग्य बातें हैं, क्योंकि बहुत समय से उनकी मांगें लंबित पड़ी हैं और वो धरना दे रही हैं, जिससे कि काम भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो अतिशीघ्र बात करके उनको उनकी बातों का और उनकी मांगों का समाधान करना चाहिए। पूरी तरह से हम आशा वर्कर्स की मांगों के समर्थन में हैं। 5 राज्यों में चुनाव है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीत का दावा कर रहे हैं। राजस्थान में कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं तो राजस्थान में भरतपुर लोकसभा की AICC ऑब्जर्वर हूँ। बीजेपी हमें कहीं नज़र वहाँ आती नहीं है। पहली बार है राजस्थान में, इतिहास रचने जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो आम जनमानस के लिए जो विकास के कार्य किए हैं, योजनाएं चलाई हैं, बहुत खुश हैं। और वहाँ पर दोबारा से कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो है वो सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की कोई उम्मीद की किरण वहाँ पर नज़र नहीं आती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट करेगी, मध्य प्रदेश में बनेगी और तेलंगाना में बनी। 5 राज्यों में उम्मीद करती हूँ कांग्रेस पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। जैसे पहले कर्नाटक में चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी जीती थी। हिमाचल में चुनाव
हुए थे, कांग्रेस पार्टी जीती थी। हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, सभी ने एक ही बात कहा है, कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जाएगी जो पूरी नहीं हो सकती। केवल और केवल जुमलेबाजी नहीं, ऐसी घोषणाएं घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, चाहे वो किसानों के लिए है, व्यापारियों के लिए है, बेरोजगार युवाओं के लिए है, कर्मचारियों के लिए हैं। वही घोषणा पत्र में घोषणाएं की जाएंगी जिनको कि पहली कलम से सरकार बनने के बाद अमली जामा पहनाया जाए।